हेलो बच्चों, नमस्कार। मेधांस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का मेधांस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम अब 2026 में होने वाले हैं, उसमें आपका क्या है कि आपका कंप्यूटर को ऐड किया गया है। तो उसके लिए हमने जो क्लास हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने पहले ही चैप्टर से कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपके साथ में डिस्कस की है। चलिए बेटा, आज हमारी सेकंड क्लास है, देखते हैं आज के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पर्सनल कंप्यूटर को सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये IBPS PO 2015 में पूछा गया है। किसी व्यक्ति, किसी डिपार्टमेंट, शहर, कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेटा, एक पर्सनल कंप्यूटर किसके लिए होता है? मींस आपका पर्सनल कंप्यूटर आपके लिए है। इसका मतलब किसी व्यक्ति, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति, एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। मीन्स आपका कंप्यूटर है पर्सनल, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, गेम खेलें, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई करें, वो आपका है। तो वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है जिसको और कोई यूज नहीं करता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास आज का, निम्न में से हमने 40 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, आज ये 41, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? पहला है हमारा नोटबुक, बी है मिनी कंप्यूटर, सी है सुपर कंप्यूटर, डी है लैपटॉप और ई है पर्सनल कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे प्यारे बच्चों, क्या होगा? नोटबुक। नोटबुक एक ऐसा छोटा माइक्रो पर आधारित कंप्यूटर जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। चलिए बेटा, आज के क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए शिप या फिर उपरोक्त सभी, मींस ऑल ऑफ दीज। तो बेटा, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कंप्यूटर ऑन ए शिप। हम माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन ए शिप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का 44, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, कौन से हैं? पहला है सुपर कंप्यूटर, बी है लैपटॉप, फिर सी है हमारा मिनी कंप्यूटर, डी है हमारा फाइल सर्वर्स या फिर ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, मींस आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको सुविधाजनक होते हैं। यात्रा में है आप लोग, तो हम क्या लेके जा सकते हैं? लैपटॉप। हम लैपटॉप कहीं भी लेके जा सकते हैं बैग में डालकर। तो हम, या अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तब भी हम लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? पोर्टेबल कंप्यूटर किसको माना जा सकता है बेटा? मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। तो ये जो है आपका पोर्टेबल वाला क्या हो जाएगा? हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा डिवाइस, उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? पहला है PDA, बी ऑप्शन पे है मेन फ्रेम, सी है लैपटॉप और डी है हमारा कौन सा? व्यक्तिगत कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर? देखेंगे आप सभी, राइट आंसर बताएंगे सभी हमें। राइट आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों इसका? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? मेन फ्रेम हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? छोटे और सस्ते किस प्रकार के होते हैं हमें ये बताना है। पहला हमारा मेन फ्रेम, बी है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, सी है हमारा मिनी कंप्यूटर और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? जो सस्ते
छोटे और सस्ते होते हैं, कौन से होते हैं? वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। छोटे और सस्ते कौन से होंगे प्यारे बच्चों? वो मिनी कंप्यूटर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या फिर मिनी कंप्यूटर्स। किस टाइप के हैं आपके? जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गया या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गया, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स हैं, किस टाइप के हैं आपके, हमें ये बताना है इसमें। तो ये हमारे किस टाइप के हैं बेटा? ये माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। किसमें? माइक्रो कंप्यूटर्स में आएंगे हमारे। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर्स आ जाएगा, टैबलेट आ जाएगा या फिर स्मार्टफोन्स आ जाएगा। चलिए बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है, ये हमें बताना। IBPS 2015 में से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद है हमारा सुपर कंप्यूटर। सी है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। डी है हमारा मिनी कंप्यूटर और ई है हमारा नोटबुक कंप्यूटर। तो बेटा जो हमारे डिजिटल घड़ी में पाया जाता है वो कौन सा है? एम्बेडेड। एम्बेडेड सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, सबसे छोटा और सबसे तेज। तो बेटा ये कौन सा है हमारा? पहला है सुपर कंप्यूटर, फिर है बी ऑप्शन परम 10,000, सी पे है क्वांटम कंप्यूटर और डी पर है IBM चिप्स। तो बेटा इसका राइट उत्तर कौन बताएगा? देखिए राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर है, जो सबसे छोटा सबसे तेज कंप्यूटर जो हमारे मस्तिष्क की तरह क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। आज के क्या है? अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फोरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। तो इसका हमारा जो राइट उत्तर होगा, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए बेटा आज के प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? ए ऑप्शन है हमारा मेन फ्रेम, बी है हमारा मिनी कंप्यूटर, सी है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, डी है हमारा PDA, ई है हमारा लैपटॉप। तो प्यारे बच्चों इसका क्या उत्तर होएगा? सभी बताएंगे। सभी बताएंगे जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर डी वाला हो जाएगा, PDA। इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम मिनी कंप्यूटर था। प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था? UPSSC 2016 का पूछा गया प्रश्न है। कौन सा था बेटा? PDF-8, इनायक या फिर यूनिसैक या एडबैक। तो इसका प्यारे बच्चों जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम मिनी कंप्यूटर हमारा कौन सा था? PDP-8 था। सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है? वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, कौन सा होगा? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप। कौन सा होगा? इसमें जो हमारा होगा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा, महंगा और हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ठीक, चलिए विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? वर्ष 1942, वर्ष 1980, वर्ष 1976 या फिर वर्ष 1978। तो बेटा पहला जो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कब हुआ था? सी वाला ऑप्शन, वर्ष 1976। अगर भारत की बात करेंगे बेटा, भारत में जो पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर उसका जो निर्माण हुआ था वो 1991 में, 1991 में हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, जो किस नाम से था? परम के नाम से आया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में सामान्य है, या फिर सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम लोग करते हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, हमें उसका नाम बताना है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नोटबुक। आप सभी को पता सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा अगर नाम आ जाए तो समझ जाना कौन सा होगा उसमें। बेटा राइट उत्तर बी वाला हो जाएगा, जो कि क्या है, सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है बेटे, सुपर कंप्यूटर है। सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय, यहां पे एक्चुअली में डैश होगा, फिलिप्स वाला क्वेश्चन है ये, का इस्तेमाल करते हैं। किसका, टर्मिनल का, नोट का, डेस्कटॉप का या फिर हैंड हेल्ड का। तो इसमें जो होगा बेटा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। मौसम पूर्व अनुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। जो मौसम का पूर्व अनुमान, हम लोग वेदर का जो पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस दिन बारिश होगी या फिर इस दिन आंधी तूफान आने वाला है, तो कौन सा कंप्यूटर उसमें यूज होता है। पहला सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो बेटा आपको सभी को पता ऐसा काम कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर ही मौसम पूर्व अनुमान की हमें जानकारी दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया, परम सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर हमारे जो भारत में बना था 1991 में, कौन सा था, क्या नाम था। दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना। पहला सुपर कंप्यूटर भारत में 1991 में आया था और ये परम ही है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा परम ही है। तो ये कौन सी संस्था ने बनाया था, हमें ये बताना है। पहला है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, या फिर आपका सीडेक। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीडेक हमारा राइट आंसर होगा। बोलो हाँ या ना। सभी प्यारे बच्चों को आई थिंक समझ आ रहा होगा। फटाफट रिवीजन वाली क्लास है। यूपी SSSC का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है आपका 1 फरवरी को होना है, या फिर जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। लेखपाल का फॉर्म आपका आ चुका है, जो अभी फिलहाल फिल हो रहे हैं, उसमें भी आपका 15 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। केन थॉमसन, सेमूर क्रे, एलन परलिस, बिंट कर्फ। तो इनका जो सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं बेटा, सेमूर क्रे। कौन, सेमूर क्रे का नाम आता है। एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, यूपी SSSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्रे 2, क्रे XMP24, या फिर त्यानी 2, या फिर ये सभी। ये जो आपके नाम सामने नाम है तीनों ही क्या है, सुपर कंप्यूटर ही हैं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा होगा। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय वाटकर द्वारा विकसित हुआ था। कौन सा हुआ था पहला सुपर कंप्यूटर? 1991 में मैंने आपको बताया था परम 8000, जो विजय वाटकर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2, बी ऑप्शन, वेनगेज, ऑनशेप, या फिर पिक्सिर। जो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है वो बेटा कौन सा है? परम युवा 2। पहले परम 8000 आया, फिर परम युवा 2 आया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ था? यूपी ट्रिपल एससी 2016 में पूछा गया आपका ये प्रश्न है। कहां पर स्थापित हुआ था हमें ये बताना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, या फिर इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CRL मींस पुणे, या फिर इंडियन रेलवे नई दिल्ली। भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ था हमें यह बताना है। तो बेटा ये कहां पे स्थापित हुआ था? इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था आपका। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को, ये बेटा यहां पे डैश है, ठीक है, यहां पे आपको फिल करना, फिल इन द ब्लैंक, में अनावरण किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली। कहां पर हुआ था ऐसा? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये हमारा कहां पे हुआ था? पुणे के अंदर हुआ था। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चे। और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है विश्व में, उसका जो स्थान है किस पोजीशन पर है? तो प्यारे बच्चों तीसरे, दूसरे, चौथे या फिर पहले। तो ये जो हमारा प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है ये कौन से स्थान पर है प्यारे बच्चों? ये है आपका प्रत्यूष चौथे नंबर पे है। आपका प्रत्यूष है हमारा चौथे नंबर पे है। प्रत्यूष है हमारा चौथे नंबर पर। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं के मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो भौतिक मात्राओं मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। तो बेटा ऐसे जो हैं वो आपके क्या हैं? आपके पहला है डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या फिर डी वाला जो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसमें हमें राइट उत्तर देना है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट उत्तर डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग और मेन फ्रेम, मतलब कि सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। एक मिनट, इसमें से थोड़ा डाउट है, मैं देख लेता हूं। आई थिंक हाइब्रिड तो नहीं है, आई विल चेक, वेट अ मिनट। ठीक है बेटा 73 यही आपका, इसमें एनालॉग ही होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास आज का? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं हमें यह बताना है। डिजिटल, एनालॉग, मैकेनिकल या फिर मैनुअल। डिजिटल, एनालॉग, ये बेटा किस श्रेणी के हैं हमारे? मैकेनिकल। कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। सॉरी, ये आजकल जो मैकेनिकल नहीं है, इसका जो उत्तर होगा हमारा डिजिटल। कौन से कंप्यूटर आजकल, जो आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? वो हमारा क्या है? डिजिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग या फिर सॉफ्टवेयर। क्या है बेटा इसका राइट आंसर? गणना एवं तर्क।
गणना एवं तर्क क्या है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर क्या हो जाएगा बेटा इसका? राइट उत्तर क्या होगा कैलकुलेटर वाले का? इसमें जो हमारा आएगा कैलकुलेटर कंप्यूटर कार्य मेथड के किस प्रकार कार्य करता है? हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल। तो ये हाइब्रिड है। ये क्या है आपका? हाइब्रिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं, पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्या है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा हमारा। हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा बेटा। इसमें जो आएगा ना कैलकुलेटर वाले में डिजिटल ही आएगा। ठीक है, जो कैलकुलेटर कंप्यूटर होते हैं डिजिटल ही होते हैं, इस वाले का हाइब्रिड होगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप को कहते हैं क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। आज के निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? यूपी SSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। सभी प्यारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। तो बेटा इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। इसका भी उत्तर हमारा क्या होगा? सी वाला ऑप्शन मींस हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। यहां पे डैश है बेटा। ठीक है, यहां पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है कंप्यूटर के आगे। सामान्य प्रकार का कंप्यूटर, इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। क्या है? हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, या फिर कॉम्प्लेक्स, या फिर हमारा क्या है इसका? कॉम्प्लेक्स है। सभी प्यारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? देखते हैं। इसका उत्तर हमारा होगा डिजिटल कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार कंप्यूटर, इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर की बात करें 5, 4, 3, 2। अगर उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर की बात करेंगे बेटा, ये कितने प्रकार के होंगे आपके? 2 प्रकार के होंगे। इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? दस्तावेज तैयार करने में, डाटाबेस बनाने में, दोनों, 1 और 2 दोनों, या फिर यातायात नियंत्रण में। तो बेटा इसका जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का जो प्रयोग किया जाता है, एक तो ये क्या है? दस्तावेज तैयार करने में, डाटाबेस बनाने में। तो दोनों ही हो जाएंगे बेटा। इसका दस्तावेज तैयार करने में भी यूज करते हैं और डाटाबेस बनाने में भी हम सामान्य कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, या फिर आपका क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। तो बेटा विशेषीकृत काम करने के लिए जो कंप्यूटर डिजाइन किए गए वो आपके क्या है? सुपर कंप्यूटर। जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, सिर्फ कौन कर सकता? सुपर कंप्यूटर कर सकता वो काम। बाकी अदर कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनके बस की बात नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे पहले चैप्टर से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों? कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। लाइक दबा के करें, शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।